तो वैसे तो हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स जो हैं वो एक्टिंग करते हैं और रियल लाइफ में वो आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन क्या आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के ऐसे खौफनाक सुपरस्टार्स के बारे में पता है जो कि अपने कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा गुम हो गए थे कि रियल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करने लगे थे। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिन पर उनके खौफनाक कैरेक्टर का ऐसा भूत चढ़ गया था कि वो रियल लाइफ में भी पागल होने लगे थे। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहना। नंबर 1 वाले सुपरस्टार का नाम सुनकर तो आप पूरे तरीके से शॉक होने वाले हो। तो चलो आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो रेसलिंग फैन, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो रेसल स्क्रीन। तो सबसे पहले यहाँ पर नंबर 5 पर नाम आता है ब्रायन फिलमैन का। तो 90s के दौर में ब्रायन फिलमैन ने अपना एक नया कैरेक्टर शुरू किया था जिसका नाम था लूज कैनन। तो ये एक ऐसे पागल शख्स का कैरेक्टर था जिसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो ब्रायन फिलमैन इस कैरेक्टर को रियल दिखाने के लिए बैक स्टेज पर अपने ही दोस्तों पर रियल लाइफ में अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही लाइव टीवी पर बहुत ही गंदी गंदी गालियां निकाल देते हैं। तो कई बार तो वो लाइव टीवी के ऊपर कुछ ऐसी बातें बोल देते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के डायरेक्टर्स को उनके सेगमेंट को एडिट करके सेंसर करना पड़ता था। तो उनके इस कैरेक्टर की हद तो तब पार हो जाते जब वो रियल लाइफ में अपने साथ गन रखने लगे थे। साथ ही उनके घर वाले उनसे बहुत ही ज्यादा डरना स्टार्ट कर चुके थे। तो ब्रायन फिलमैन अपने इस कैरेक्टर को जिंदा रखते रखते अपनी असली जिंदगी में पागलपन की हद पार कर गए थे। साथ ही उनको दिमाग का बहुत ज्यादा इशू हो गया था। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। नंबर 4 पर नाम आता है गोल्डस्ट का। तो डस्टी रोड ने जब अपना ये कैरेक्टर शुरू किया था तो उनके पूरे जिस्म के ऊपर गोल्ड पेंट लगाना पड़ता था। साथ ही बहुत ही अजीब और करीबी हरकतें भी करनी पड़ती थी। तो इस कैरेक्टर ने गोल्डस्ट को इतना ज्यादा हिट कर दिया था वो रियल लाइफ में भी इसी की तरह बोलने और चलने लगे थे। तो गोल्डस्ट का दिमाग जो इस कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा चिपक गया था कि एक बार बैक से जाकर विंस मैकमैन से एक ऐसी रिक्वेस्ट कर दी थी गोल्डस्ट ने जिसको सुनकर तो विंस मैकमैन के होश ही उड़ गए थे। तो गोल्डस्ट विंस मैकमैन को कहते हैं कि मैं रियल लाइफ में सर्जरी करवा के अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता हूं ताकि मेरा कैरेक्टर बिल्कुल असली लगे। साथ ही और डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेटिंग्स भी मिले। तो ये सुनकर विंस मैकमैन पूरे तरीके से शॉक हो जाते हैं। साथ ही उनको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा गोल्डस्ट वाला कैरेक्टर रियल लाइफ कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। तो तब जाकर गोल्डस्ट को थोड़ा बहुत होश आता है कि रियल लाइफ में वो इस कैरेक्टर को प्ले नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर नाम आता है मैनकाइंड यानी मिक फोली का। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई जब यहाँ पर मिक फोली को मैनकाइंड का कैरेक्टर देती है, उनको इस गिमिक के अंदर डालती है, तो वो एक ऐसा मरीज का कैरेक्टर था जो अंधेरे में रहता था। साथ ही अपने आप को दर्द देने में उसको मजा आता था। तो मिक फोली को जैसे ये कैरेक्टर मिलता है वो अपने दिमाग को समझाने के लिए हर वक्त अंधेरे लोग रूम में अकेले बैठने लगे थे। साथ ही घंटों तक किसी से बात भी नहीं करते थे। और मैचेस के दौरान वो अपने कैरेक्टर के अंदर इतना ज्यादा गुम हो जाते थे कि जब उनको दर्द होता था वो गुस्से में आकर अपने बाल खींचने लगते थे। साथ ही अपने आप को थप्पड़ मारने लगते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मिक फोली उस वक्त गहरे डिप्रेशन से गुजर रहे थे। साथ ही मैनकाइंड का कैरेक्टर उनको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तो नंबर 2 पर जिस सुपरस्टार का नाम आता है उनका कैरेक्टर तो इतना ज्यादा डार्क था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, जिनका नाम था केविन थ्रोन। तो साल 2006 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के ECW ब्रांड में उन्हें एक वैम्पायर का कैरेक्टर दिया गया था जो कि अंधेरे से निकलता था। तो केविन ने इस कैरेक्टर को रियल बनाने के लिए रियल लाइफ में भी धूप में निकलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ रात को बाहर निकलते थे। और उनके इस कैरेक्टर की हद तो तब पार हो जाते जब वो रियल लाइफ में अपने दांत बदलवाकर वैम्पायर जैसे दांत तकवा लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो रियल लाइफ में भी लोगों के खून पीने के बारे में बात करते थे। उनकी वाइफ इस पागलपन से इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो उनको डिवोर्स ही दे देती है। तो केविन के इस कैरेक्टर की वजह से उनके रियल लाइफ में वाइफ भी उनको छोड़कर चली जाती है। साथ ही उनको जब होश आता है तब बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है। और अब हम बात करते हैं फाइनली नंबर 1 वाले सुपरस्टार के बारे में जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग है। एक ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेजेंड जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका ये कैरेक्टर उनका दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है रियल लाइफ के अंदर कि उनका ये कैरेक्टर बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बन जाता है, जिनका नाम था द फील्ड ब्रे वाइट। तो ब्रे वाइट के दोस्त बताते हैं कि वो शो से पहले घंटों इस खौफनाक मास्क को अपने हाथ में पकड़कर बैठे रहते थे और अजीब अजीब आवाजें निकालते रहते थे। तो ब्रे वाइट को ऐसा लगना स्टार्ट हो चुका था कि द फील्ड का कैरेक्टर जो है वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि रियल लाइफ में उनका ही कैरेक्टर है। उनके अंदर का शैतान जो है वो बाहर आना चाहता है। तो ब्रे वाइट जो है वो इसकी वजह से अकेलेपन का शिकार होने लगे थे। साथ ही उनके दिमाग के अंदर अजीब और गरीब आवाजें आने लगी थी। तो ब्रे वाइट का ये कैरेक्टर इतना ज्यादा डीप और डार्क था कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको कॉन्ट्रैक्ट से निकाला था तो वो पूरे तरीके से चुप हो गए थे। तो फैंस का मानना है कि ब्रे वाइट ने रेसलिंग को एक अलग मकाम दिया था। अंडरटेकर के बाद अगर किसी सुपरस्टार ने फैंस को डराने में कामयाबी हासिल की थी तो वो ब्रे वाइट ही थे। तो फैंस के लिए तो ब्रे वाइट का फील्ड वाला कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा यूनिक था, फैंस को देखने में मजा आता था। लेकिन यही वो कैरेक्टर था जो कि ब्रे वाइट को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। तो ये 5 सुपरस्टार इस बात का सबूत है कि रेसलिंग भले ही स्क्रिप्ट हो, लेकिन जब कोई एक्टर अपने किरदार के अंदर ज्यादा डूब जाता है तो वो एक्टिंग जो है उनकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इन 5 सुपरस्टार्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा खौफनाक था? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रेसल स्क्रीन को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।